हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। आज जो है हम टैरो क्लासेस के सेकंड कार्ड की तरफ आएंगे, जो है मैजिशियन कार्ड। हमने पिछली टैरो क्लास में द फूल कार्ड के बारे में पढ़ा था और ये मेजर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना जो कि लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस हमें बताता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 कार्ड है मेजर आर्काना का। मैजिशियन, जिसको आप जानते होंगे, ये इसको जादूगर कहते हैं। जादूगर जो कि कुछ का कुछ बना देता है, जो अपने हमारे ड्रीम्स को सार्थक करता है। ठीक है ना। तो अगर आपके टैरो में हम इस कार्ड की बात करें तो एक जादूगर की बात करते हैं। ठीक है ना। इंसान के अंदर ये मैजिशियन की पावर मौजूद होती है। ठीक है, एक इंसान, बिकॉज ये भी तो इंसान ही है ना मैजिशियन, तो कैसे ये जादू करता है, इस बारे में हम जानेंगे। और हम इस कार्ड के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, आप इस मैजिशियन कार्ड को ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक पर्सन है जिसने वाइट कलर का क्लोक पहना है, वाइट एंड रेड। तो वाइट कलर जो है इसकी प्योरिटी को दर्शाता है एंड रेड कलर इसके पैशन को दर्शाता है, इसके जज्बे को दर्शाता है, इसके अंदर जोश को दर्शाता है। तो ये बहुत प्योरिटी और जोश से काम करता है। ठीक है ना, प्योरिटी एंड पैशन दोनों से ही काम करता है ये पर्सन। अगर इसके अंदर केवल पैशन हो तो इसके काम जो है वो नहीं होंगे। और ये कहाँ पे देख रहा है, ये कहाँ पे अपना जो वॉन्ड है उसको दिखा रहा है, वो है भगवान की तरफ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ। तो ये बोलता है एज अबव सो बिलो, यानी कि मेरे पास जो भी है वो ऊपर का है, ऊपर की देन है, भगवान की देन है। और वही जो है मैं नीचे भी उसको ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से मिल रहा है, मैं नीचे उसको ग्रो कर रहा हूँ। ऊपर से जो भी चीज़ें उसको मिल रही हैं वो नीचे वो ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो यही बता रहा है, क्योंकि मेरा जो है वही है जो कि ऊपर से आ रहा है, हायर कॉन्शियसनेस से आ रहा है। इस हायर कॉन्शियसनेस को इस कार्ड में इन्फिनिटी सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। इन्फिनिटी मतलब परमात्मा का एक कह लेंगे साइन बोल सकते हैं, परमात्मा का साइन, सुपर कॉन्शियसनेस का साइन, बैलेंस का साइन, फ्लो का साइन। तो ये क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन है। इसका जो क्राउन चक्रा है, ये जो हमारे सिर के ऊपर होता है, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ रखता है। ठीक है, बिकॉज वो ओपन है, वो यूनिवर्स से जब हम यूनिवर्स से हम जब एक चैनल के माध्यम से काम करते हैं, दैट मीन्स हमारा क्राउन चक्रा भी ओपन हो जाता है, तो हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं और हम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ जो है उनको ओपन करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन भी बिकॉज ऑफ दिस ओपन क्राउन चक्रा अपनी लाइफ में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे ध्यान से तो स्माइल तो कर ही रहा है। ठीक है ना, यस, इट्स स्माइलिंग। इतना अच्छे से अगर नहीं भी आ रहा तो ये स्माइल कर रहा है। इसका जो जादू है उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये जादू इसलिए कर सकता है बिकॉज ये प्योर तो है ही, ये किसी गलत चीज़ के लिए जादू नहीं कर रहा, बिकॉज इसने वाइट क्लोक पहना है और इसके अंदर जोश भी है। देखिए ना, जादूगर को देखते हैं कैसे एक्साइटेड रहता है वो ये करने के लिए, ये वो जो जज्बा है वो इसके अंदर एक इसको अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, सॉरी एक बार इसको थोड़ा टाइटली बांध देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए एनर्जी देता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद आप देखोगे तो इसने एक गर्डल पहना है अपने स्टमक पे, और ये गर्डल जो है थोड़ा सांप के आकार का है, ग्रे कलर का है। तो ये जस्टिस का प्रतीक है, मतलब ये जो इसने पावर को मिसयूज़ नहीं करेगा कभी भी। ठीक है ना, ये जो इसकी पावर है, इसको ग्रे कलर का मतलब होता है जस्टिस, तो पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। पावर हमारी जो है पेट पे यानी सोलर प्लेक्सस पे आती है, तो उस पावर का ये मिसयूज़ नहीं करेगा। ये इसका गर्डल बता रहा है, इसकी कमर बंद बता रहा है। ठीक है, इसका जो वॉन्ड है वो वाइट कलर का है। ठीक है ना, तो इसने वाइट कलर का एक वॉन्ड लिया है। आपने देखा था कि फुल कार्ड में उसने ब्लैक कलर का वॉन्ड लिया था, इसने वाइट कलर का वॉन्ड लिया है। दैट मीन्स ये प्योरिटी को बताता है। ब्लैक कलर अननोन को बताता है। तो फूल जो था वो अननोन डिज़ायर्स को लेके बढ़ रहा था, बिकॉज वॉन्ड जो था उसका एक हथियार था जो कि उसके डिज़ायर्स को पूरा करता था। ठीक है ना, एंड वो डिज़ायर्स अभी अननोन थी, बिकॉज वो फूल है, उसको नहीं पता कि एक्चुअल में उसकी क्या क्या डिज़ायर्स होंगी आगे जाकर। बहुत सारे डिज़ायर्स अननोन लेके वो घूम रहा है, और अननोन उसके पास क्षमताएं हैं, अननोन पोटेंशियल है। इसके पास प्योरिटी का पोटेंशियल है, प्योरिटी का हथियार है। ओके, जिसकी वजह से ये अपने लिए नई नई रियलिटीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है, बिकॉज ये जादूगर है, ये मैजिशियन है।
अच्छा, अब आप देखेंगे इस कार्ड में, तो इस कार्ड का बैकग्राउंड है येलो। येलो मीन्स यांग एनर्जी, तो ये कांस्टेंट एक्टिव स्टेट का कार्ड है, दैट मीन्स काम हो रहा है। एनर्जी जो है वो यांग एनर्जी है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो काम की एनर्जी है, वो एक्टिव एनर्जी है। तो येलो जहां भी कार्ड में आता है, अपने फुल कार्ड में भी देखा था येलो कलर था, तो बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ओके, बैकग्राउंड में काम चल रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये एक्शन का प्रतीक है। अगर ये कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब है वो काम तो ऑलरेडी चल रहा है, मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी चल रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। तो ये येलो एनर्जी ये बताती है। उसके ऊपर जो है यहाँ पर आपको अबंडेंस दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, रेड फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स। नीचे भी अबंडेंस है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन लीव्स, रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स। रेड इज पैशन, वाइट इज प्योरिटी एंड ग्रीन इज अबंडेंस। तो ऊपर नीचे बहुत अबंडेंस में खेल रहा है, बिकॉज ये यूनिवर्स के अबंडेंस से जुड़ा हुआ है। देखिए बाहर ही बैठा हुआ है, ये कोई अंदर कमरे में तो बैठा नहीं है, ये ओपन ग्राउंड में बैठा है, जहाँ से यूनिवर्स से इसका डायरेक्ट कनेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, देन इसने एक टेबल रखी है जो अगेन अबंडेंस का प्रतीक है, ब्राउन कलर की टेबल। ट्री यानी अबंडेंस, सुख, समृद्धि, स्टेबिलिटी, इस सब का प्रतीक है इस टेबल, जो उसको मिली हुई है, जिस पर ये काम कर रहा है। इसको केवल एक टेबल मिली है, एक कप मिला है, एक पेंटिकल मिला है, एक इसको वॉन्ड मिला है जो यहाँ पड़ा हुआ है, और एक इसको स्वॉर्ड मिली है जो यहाँ पड़ी हुई है। चार इसको एलिमेंटल एनर्जीज, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, चार तत्व जो होते हैं उसको मिले हुए हैं, और उन चार तत्वों से वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने लिए बनाएगा। बिकॉज कहाँ से जुड़ा है? यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स से हम कैसे जुड़ते हैं? बाय बीइंग इन पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, ये इसके इंटेंशंस भी प्योर हैं, इसका जज्बा भी प्योर है, और जज्बे में अंदर इसने जोश भरा हुआ है उसके अंदर। ये जैसे कहते हैं ना, मेरी गुरु बोलती है, मसक उससे करके काम नहीं करता, ये कुछ भी करके काम नहीं करता, जोश से काम करता है। वेयर इज द जोश? ये पूछता है वेयर इज द जोश। कभी मैजिशियन देखा है आपने? अब हम जादू कर रहे हैं, ये लो जादू से पैसे निकले। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे करके जादू करता है। जादूगर इज समथिंग वेरी मैजिकल। तो मैजिक क्रिएट करने वाला भी थोड़ा आपकी आंखों को धुंधलाएगा तो सही, आंखों को धुंधलाता भी है, आंखों को आपका चकाचौंध भी करता है। ये भी इसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, अब देखते हैं और चीज़ें कि इसके पास क्या क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इसके पास पड़ा हुआ है एक कप। कप इमोशंस का प्रतीक है। पेंटिकल पड़ा है। पेंटिकल जो है फाइनेंसेस का, मनी का, मटेरियल गुणों का प्रतीक है। सोर्ड है आपके मेंटल गुणों का, आपकी एयर यानी कि थॉट्स का प्रतीक है। एंड वॉन्ड जो है आपके पैशन का, डिज़ायर्स का प्रतीक है, इच्छाओं का, फीलिंग्स का। ठीक है, कप मतलब आप हार्ट चक्रा की ऊर्जा, पेंटिकल मतलब रूट चक्रा की ऊर्जा मान सकते हो, और ये आपका थ्रोट चक्रा की ऊर्जा हो सकती है, ये जो स्वॉर्ड है। और मैं आपको चक्रा से भी रिलेट करके, जितना भी रिलेट कर सकती हूँ मैं उस कार्ड को, उतना रिलेट करके आपको बताऊँगी। ठीक है, और ये जो वॉन्ड है वो आपका सेक्रल चक्रा की एनर्जी। ठीक है ना, तो आगे भी आप इन एलिमेंट्स को जानेंगे और भी डिटेल में। ठीक है, उसके अलावा इस कार्ड में क्या है? लिली जो है, लिली प्योरिटी का प्रतीक है। ओके, वाइट फ्लावर। इसके जो टेबल है, अगर आप उसने आपने कार्ड्स लोगे, आप खरीदोगे अमेज़न पे, लिंक आप देख लेना, मैंने भेजा हुआ है। वो मेरा कोई स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, मैंने बस लिंक लेकर भेज दिया है। तो यहाँ पे ना इसके फीनिक्स की ऊर्जा है, मतलब ये एशेस से राइज करेगा। एक यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है इसकी टेबल पे फीनिक्स का, एक सिंबल बना है अननोन, और आई डोंट नो तीसरा सिंबल क्या है। मैंने बताया था पिछले कार्ड में, बट मैं खुद ही भूल गई क्या है, मुझे नहीं पता। अननोन सिंबल्स हैं, मतलब ये अननोन चीज़ें भी क्रिएट करेगा। ओके, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको अपने इंट्यूशन से आप रीड कर सकते हो कार्ड्स में। ओके, आपकी इंट्यूशन जो आपको बताएगी। ओके, एज अबव सो बिलो की एनर्जी है। ये बोलता है मेरे पास अपना खुद का कुछ नहीं है, बस मैं मीडियम हूँ, यहाँ से लेता हूँ, यहाँ प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ऊपर वाले से लेता हूँ और नीचे प्रोड्यूस करता हूँ। तो मेरे से ऊपर कौन है? वो हायर कॉन्शियसनेस है। मेरे से ऊपर वाला है यूनिवर्स है, मेरे से ब्रह्मांड है, जिसकी शक्तियों को मैं परिवर्तित करता हूँ ताकि मैं धरती पर कुछ ना कुछ उत्पन्न कर सकूँ। वो क्या उत्पन्न करता है? वो धन, धान्य, सुख, समृद्धि, पैसा, अलग अलग खूबसूरत चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो धरती पे बनाता है
और एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है, वो एनर्जी ले रहा है सुपर कॉन्शियसनेस से, अपने अपवर्ड से। तो ये बोलता है मेरे से ऊपर भी कोई है। ये भगवान को, सुपर कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर रखता है। हम्बल है, ओके, झुका नहीं हुआ इसका सर, बट ये हम्बल है बिकॉज इसने बता दिया है अपना राज। इसके सिर पे भी एक पट्टी बंधी हुई है। सिर मतलब ये मान लीजिए आप इसको त्रिनेत्र तो नहीं बोलूँगी, क्राउन चक्रा की एनर्जी है ये। इसके थॉट्स भी प्योर हैं, थॉट्स में प्योरिटी है इसकी। किसी गलत पर्पस के लिए अपना मैजिक नहीं कर रहा, किसी को ख़राब तरीके से मिस गाइड करने के लिए अपना मैजिक नहीं कर रहा है। ये मैजिशियन जो है वो प्योर पर्पस के लिए करता है अपना मैजिक, ओके। यही उसकी क्वालिटी है, यही इसको हायर वाइब्रेशंस में रखता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैजिशियन कार्ड आता है तो एक छोटा सा मैं वो भी बता देती हूँ। मैजिशियन कार्ड 2 साइंस के लिए होता है, वर्गो साइन और जेमिनाई साइन। ये दोनों अगर मैजिशियन कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर माना जाता है कि ये 2 जो साइंस है, कन्या राशि और मिथुन राशि, ये इनके अंदर मैजिक क्रिएट करने की, मैनिफेस्ट करने की क्वालिटीज़ बाकी साइंस से ज़्यादा होती हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब जब हम बोलते हैं ना कि अपने आप मैनिफेस्ट करो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो, उसके अलग अलग जो है वो रूल्स होते हैं। ये रूल्स भी मैंने जो सीखे हैं मैं आपको बताऊंगी किसी दिन कि क्या क्या रूल्स होते हैं। जितने मैंने सीखे वो आपको एक दिन बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो यस, तो मैनिफेस्ट करते हैं हम अपने ड्रीम्स को, ठीक है ना। तो वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये वर्गो और जेमिनाई की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर मैजिशियन हम नॉर्मली देखें तो एक मेंटल साइन है, एयर साइन है। एयर का द्योतक है, बिकॉज एयर से बना रहा है, हवा में चीज़ें बना रहा है। तो हवा, तो जेमिनाई और वर्गो भी दोनों जो हैं वो थोड़े मेंटल एनर्जीज इनकी बहुत स्ट्रांग मानी गई है, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंस का भी प्रतीक है मैजिशियन, बिकॉज ये सुपर इंटेलिजेंस है एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली इंटेलिजेंस, ये सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये मेजर आर्काना है। अगर ये हमारे उसमें आता है कहीं ना कहीं, किसी की रीडिंग में आता है, तो ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है या नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बता दूंगी मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे करते हैं। ओके, तो यही है मैजिशियन का कार्ड। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड कार्ड के साथ आऊँगी, द हाई प्रीस्टेस, ओके। एंड जल्दी ही आऊँगी। अब की बार लेट हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, तो बहुत लेट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एंड यस, अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टेटस में लगा के, और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोबारा बोल रही हूँ मैं शायद। एंड यस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।